हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का दूसरा दौर जारी है। इस लॉकडाउन में सरकार आने वाली 20 तारीख को कुछ फैसले ले सकती है जो कुछ मजदूरों के लिए खुशी लेकर आ सकते हैं। मगर क्या इसमें प्रवासियों के लिए भी कुछ होगा या फिर उनके हाथ खाली रहेंगे? लॉकडाउन 1 के दौरान लोगों को लगा कि शायद इतने से ही काम बन जाएगा, मगर जब बात नहीं बनी तो इस लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग लगभग हर जगह से उठने लगी। ये लॉकडाउन छोटे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए मुश्किल की घड़ी जरूर है, मगर इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान उन प्रवासी मजदूरों को हो रहा है जो काम की तलाश में अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा ये दृश्य यमुनानगर के खनन उद्योग का है। लॉकडाउन के चलते यहाँ भी खनन का काम लगभग ठप पड़ा हुआ है, जिससे खनन व्यापारियों के साथ साथ सरकार को भी राजस्व में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। यहाँ काम बंद होने की वजह से हजारों मजदूरों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। आपको बता दें कि अकेले यमुनानगर में ही 200 से ज्यादा स्टोन क्रशर हैं और लगभग इतने ही स्क्रीनिंग प्लांट भी हैं। हालांकि आने वाली 20 तारीख को केंद्र ने कोरोना संबंधित मामलों को देखते हुए कुछ इलाकों में छूट देने का फैसला किया है, जिससे यहाँ के खनन व्यापारियों और मजदूरों में उम्मीद की एक किरण जगी है। जो स्टोन क्रशर का काम है, इसमें लेबर की इन्वॉल्वमेंट कम रहती है। एक शिफ्ट में स्टोन क्रशर चलाने के लिए 5-6 लोगों की ही जरूरत होती है, और वो भी लोग अलग अलग, उनका काम, एक का यहाँ काम है, एक का 10 मीटर दूर काम है, एक का 5 मीटर दूर काम है। तो सोशल डिस्टेंसिंग स्टोन क्रशर चलाने के लिए पहले से ही लागू रहती है। सरकार 1-2 मीटर की बात कर रही है, यहाँ पे तो 8-8, 10-10 मीटर तक का फर्क रहता है, और ज़्यादा लेबर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्रशर चलाना, क्रशर चलाने के लिए ना स्क्रीनिंग प्लांट चलाने के लिए। माइनिंग भी जो होती है वहाँ भी ज़्यादा एक जगह झुंड में कहीं भी काम नहीं होता। काम हो रहा है, मशीन वाला मशीन पे बैठा है, ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर पे बैठा है, गाड़ी वाला गाड़ी पे बैठा है, वो लोग उनमें वैसे डिस्टेंस मेंटेन रहता है। मुंशी है, मुंशी अपने कमरे में बैठा है, वहाँ पे वो बाहर जो गाड़ी नापने वाला है वो अलग काम कर रहा है। तो ये 5-6 लोग हैं, माइनिंग का लेके, क्रशर का लेके और इसका लेके, एक क्रशर चलाने के लिए 6 आदमियों से ज़्यादा किसी भी लिहाज में ज़रूरत नहीं होती। यमुनानगर में शुरू होने वाले खनन व्यापार से वहां काम करने वाले मजदूरों को उम्मीद की एक किरण तो नजर आ गई, मगर जिन प्रवासी मजदूरों को काम नहीं मिला उनका पलायन तो अभी भी जारी है। अंबाला से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां पलायन कर रहे मजदूर पंजाब के अलग अलग इलाकों से पैदल या फिर किसी साधन के जरिए अपने घरों के लिए निकल गए हैं। मजदूरों का कहना है कि वो अगर एक जगह रुकते भी हैं तो उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं है, इसलिए उन्होंने पैदल ही घर जाने का फैसला कर लिया। मालूम है, लेकिन अंडी जी क्या है कि वहाँ राशन भी नहीं मिलता। वो बोल रहे थे कि जाओ, राशन नहीं मिलेगा, ना फैक्ट्री चलेगी, पैसा भी नहीं दे रहे थे। फिलहाल प्रवासी मजदूर इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खाने पीने की काफी दिक्कतें हुई हैं। हालांकि सरकार अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश तो कर रही है कि कोई भी इंसान भूखा न सोए, मगर इन मजदूरों की बात सुनकर तो लगता है कि शायद उसी भूख ने इन्हें पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। देखना होगा कि सरकार की ओर से दी जा रही मदद ऐसे मजदूरों के पास कब तक चलकर पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।